नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ले। आप सबको वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटलनेस के बारे में। तो देखिए ब्रिटलनेस क्या कहता है। तो अब पहली कंडीशन लेते हैं। देखिए कि क्या कहता है, मटेरियल कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। ओके, क्या कहता है ब्रिटलनेस, क्या कहता है कि ब्रिटल एक ऐसा मटेरियल है उसे हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, मतलब इलोंगेट नहीं होता। वो क्या होता है कि अगर देखिए देखिए एक पेन है, इसको ब्रिटल मटेरियल कंसिडर कीजिए। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स लगाने के बाद ये ऐसे इसकी जो लेंथ है यल, ये मूव नहीं हो, डेल्टा एल इतना इलोंगेशन नहीं दे रहा, मतलब इसके अंदर कोई भी स्ट्रेन नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये यहां पर क्या हुआ, मटेरियल कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। हम मटेरियल को स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसकी लेंथ हम नहीं बढ़ा सकते। ओके, देखिए दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज लेस देन 5%। ओके, क्या कहता है कि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज लेस देन 5%। उसका मतलब देखिए क्या होता है, सिग्मा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अगर डायग्राम की बात करें तो देखिए क्या कहता है, ये है इलास्टिक ये है प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बी है इलास्टिक पॉइंट एंड सी क्या है, सी इज अ फ्रैक्चर पॉइंट, आल्सो अल्टीमेट पॉइंट। ओके, ये ब्रिटल ब्रिटल का जो बिहेवियर होता है, ब्रिटल मटेरियल का जो बिहेवियर होता है उसका ग्राफ है। ओके, तो देखिए ए तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी तक इलास्टिक लिमिट है, बट सी ऐसा पॉइंट है कि वहां पर हमें यील्ड नहीं दिखता। ओके, वहां पर डायरेक्टली हमें इलास्टिक पॉइंट के बाद हमें क्या दिखता है, डायरेक्टली हमें फ्रैक्चर पॉइंट दिखता है, और फ्रैक्चर पॉइंट ही हमारा अल्टीमेट पॉइंट है। मैंने वो भी पॉइंट लिखा है यहाँ पर, देखिए अल्टीमेट पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर सेम। ओके, ब्रिटल के केस में। और ब्रिटल का मटेरियल देखिए कौन सा होता है, कास्ट आयरन, कॉन्क्रीट, ग्लास। अब कास्ट आयरन हम क्या कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि पिस्टन कंसिडर करिए, पिस्टन पिस्टन सिलेंडर में जो पिस्टन यूज करता है उसको हम कास्ट आयरन से बनाते हैं। ग्लास तो एमोर्फस। अब देखिए ब्रिटल मटेरियल की खासियत क्या है, देखिए अब ब्रिटल मटेरियल ये पाउडर के फॉर्म में होता है। देखिए जो ग्लास है, अगर ग्लास टूटा तो क्या कैसा होता है, वो एमोर्फस स्ट्रक्चर होता है, एमोर्फस पाउडर के जैसा। ओके, ब्रिटल ऐसे ब्रिटल मटेरियल देखिए, ब्रिटल मटेरियल एक के ऊपर ऐसे घिसोगे ना, वो पाउडर के फॉर्म में तैयार हो जाएगा, राइट। तो देखिए पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज लेस देन 5%, मतलब ये जो इलास्टिक लिमिट के बाद जो इसके अंदर स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट के बाद जो स्ट्रेन आता है इसमें, मतलब ये इलोंगेट जितना होने की कोशिश करता है ना इलास्टिक लिमिट के बाद, ये थोड़ा इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, बट वो इलोंगेशन होता है 5%। मतलब जितना इसका यल था, इसका यल कितना था, सॉरी यल इतना है, और इसका जो इलोंगेशन है इलास्टिक लिमिट के बाद वो यल के 5% कम है। मतलब यल जितना है ना, इतना यल है, बट 5 <5% टाइम यल ये इतना कम है। मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद ये इतना ये नहीं हो रहा, इलोंगेट ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा इलोंगेट होगा, थोड़ा सा माइनर स्मॉल डिफॉर्मेशन दिखेगा आपको, चेंज इन स्मॉल, इतना स्मॉल कि आपको नजर भी नहीं आएगा, और उसके बाद ये डायरेक्टली क्या होता है, टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। ओके, अल्टीमेट पॉइंट। देखिए आफ्टर इलास्टिक लिमिट फ्रैक्चर टेक प्लेस, मैंने क्या कहा कि इलास्टिक लिमिट के बाद जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, फ्रैक्चर पॉइंट आता है, उसे हम अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं। और यहां पर सिग्मा मैक्स, ओके, सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो लगता है वो कहाँ होता है, अल्टीमेट पॉइंट पे। और हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो होता है ब्रिटल मटेरियल में ही देख सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल इतना कैपेबल होता है कि वो बहुत बहुत इतना वो स्ट्रेस ले सकता है, बहुत स्ट्रेस ले सकता है, राइट। तो सिग्मा मैक्स क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट पे, फ्रैक्चर पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस लगता है, क्योंकि उसे टूटना है, राइट, ऐसे टूटना है ना उसे, इसलिए। तो देखिए अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट तो सेम ही है, हमने देख लिया सी पॉइंट। तो देखिए मटेरियल इज हार्ड एंड रिजिड। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, ये रिजिड जो पॉइंट आपको दिखाता है वो क्या कहता है कि रिजिड क्या कहता है कि ये स्ट्रेस इतना बहुत स्ट्रेस ले सकता है। रिजिड मटेरियल के आपने रिजिड मटेरियल तो देखा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप रिजिड मटेरियल क्या कहते हैं, रिजिड मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है, वो इलोंगेट नहीं होता, उसमें स्ट्रेन नहीं दिखता। ओके, रिजिड मटेरियल का स्ट्रेन नहीं दिखता, उसके अंदर इलोंगेशन नहीं होता, सिर्फ वो स्ट्रेस ले सकता है, राइट। और देखिए ये हो गया मटेरियल इज हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है कि उसके अंदर अगर आप उसे स्क्रैच करने की कोशिश करोगे, उस मटेरियल के ऊपर स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो नहीं होता, राइट, उसका हार्डनेस
ज्यादा होता है, मटेरियल इज हार्ड, बहुत हार्ड होता है। अब वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन का मतलब क्या होता है, क्या देखिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम्स दिखाई है, कॉम्प्रेशन एंड टेंशन। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ब्रिटल मटेरियल है उस ऑब्जेक्ट को मैं टेस्टिंग करने के लिए ले जाऊं, तो मेरे पास दो कंडीशन है टेस्टिंग की, एक तो मैं टेंशन, एक तो कॉम्प्रेशन। अब देखिए टेंशन जो होता है वो हम कहाँ करते हैं, यूटीएम मशीन पे करते हैं। टेंशन प्लस कॉम्प्रेशन हम यूटीएम मशीन पे करते हैं, और सिर्फ कॉम्प्रेशन हम सीटीएम मशीन पे करते हैं, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन। और सीटीएम मशीन एंड यूटीएम मशीन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके, वो अलग अलग होते हैं। सीटीएम होता है वो एक छोटा सा डब्बा होता है, डब्बे के अंदर वो सीटीएम मशीन होती है, सिर्फ छोटी सी। और यूटीएम बहुत बड़ी मशीन होती है, उसके ऊपर यूटीएम में हम सभी टेस्टिंग कर सकते हैं, शेयर टॉर्क कुछ भी हो हम यूटीएम पे कर सकते हैं। बस सीटीएम में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो सिविल के होंगे उनको पता होगा, जो ब्लॉक होते हैं ना, वो कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं, हम वहां पर ही टेस्ट करते हैं सीटीएम मशीन पे, राइट। 2000 के या 2000 किलो न्यूटन के आसपास हम चेक करते हैं, उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है। मैंने 3000 किलो न्यूटन की देखी है, ओके। देखिए मेरे पास क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके ऊपर मैं टेंशन में उसे टेस्ट कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट को मैं यूटीएम मशीन पे लगा रहा हूँ, इस पेन एक ऑब्जेक्ट देखिए, इसे टेंशन यूटीएम मशीन पे लगाया मैंने। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कहता है कि ये डायग्राम क्या कहते हैं पता है आपको, कि जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे खींच रहे थे ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक नीचे की तरफ खींच रहा है। अब जब ऐसे टेंशन में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ये बीच में ऐसे टूट रहा है, मतलब बीच में से काट रहा है। वो कितना, ऐसे देखिए, ऐसे 90 डिग्री में ये जो लोड लग रहा है, ये लोड क्या है, यूटीएम मशीन का लोड है। ऐसे ऐसे मैं नीचे लगा रहा हूँ, ये ऊपर, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। तो जैसे मैं ऐसे खींचता हूं तो ये बीच में से कट हो जाता है, और कट कितना होता है, प्लेन में। ये जो लोड है, मेरा लोड ऊपर की तरफ है, राइट, फोर्स मैंने ऊपर की तरफ लगाया और काट ऐसे रहा है, मतलब ये जो कटिंग है वो परपेंडिकुलर टू फोर्स लग रहा है, राइट। मतलब ये हाथ, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ है और कट ऐसे हो रहा है। तो ये जो फोर्स एंड कटिंग ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये लोड है, ये फोर्स मैंने लगाया, और यहाँ पर जो कटिंग हो रही है, मतलब ये ब्रेक डाउन हो रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है। तो फ्रैक्चर एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हो रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जो फोर्स मैंने लगाया है और जो कट हुआ है, मतलब फ्रैक्चर हुआ है, वो कैसे हो रहा है सेक्शन, वो परपेंडिकुलर टू फोर्स हो रहा है, ओके, परपेंडिकुलर फोर्स टेंशन में, राइट, 90 डिग्री पे। दूसरा, अब देखिए अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को या उसी मटेरियल को दूसरे सीटीएम पे करूं, या कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन पे करूं, या यूटीएम मशीन पे ही हम कॉम्प्रेशन टेस्टिंग करें, तो देखिए वहां पर क्या कहता है कि फेल्स इन शेयर। कॉम्प्रेशन में क्या कहता है कि फेल्स इन शेयर। देखिए दो कंडीशन है हमारे पास, ब्रिटलनेस मटेरियल, ब्रिटलनेस मटेरियल क्या कहता है कि, ब्रिटलनेस कहता है कि टेंशन में अगर हो, टेंशन में टेस्टिंग कर रहे हो तो वीक है, ओके, टेंशन में। अगर आप कॉम्प्रेशन में कर रहे हो तो वो शेयर में है। शेयर में मतलब क्या होता है, जब मैं इसे ऐसे नीचे दबा रहा हूं तो ऐसा टुकड़ा हो जाता है, ऐसे नहीं 45 डिग्री पे। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये कंक्रीट लीजिए, कंक्रीट का ब्लॉक है, उसके ऊपर मैंने सीटीएम मशीन है, सीटीएम मशीन से मैंने इसे फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि ये ना ऐसे, ये इसका एक्सिस है, ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस उस ब्लॉक का, फोर्स ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आ रहा है, और इस एक्सिस को फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर है, राइट। और कट कैसे हो रहा है, ये देखिए इस एक्सिस को 45 डिग्री, और यहां पर 45 है तो ये भी बचा 45, ये भी 45 बचा, राइट। इतना 90 डिग्री होता है ना पूरा, तो ये 45 और ये 45। तो देखिए ये कट हुआ सेक्शन है, ये कटिंग सेक्शन है, ओके, ऐसा ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ऐसे ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर 45, यहाँ पर 45 मिलके 90 डिग्री हुआ। तो हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्रेशन में ये शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे शेयर हो जाना, ऐसे ऐसे टुकड़ा हो जाना, ओके, ऐसे टुकड़ा। देखिए मैं मेरे पास हो नहीं है, ओके ठीक है, ऐसे टुकड़ा हो जा रहा है, राइट, ऐसे 45 डिग्री टू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द ब्लॉक, और 45 डिग्री टू फोर्स अप्लाइड, ओके।
आप दोनों कह सकते हैं कि इसके लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पे हो रहा है या ऊपर के जो फोर्स आ रहा है उसको 45 डिग्री, राइट। देखिए दो आपको बातें बताई है कि ब्रिटलनेस जो होता है वो वीक इन टेंशन होता है। ओके, टेंशन में वीक होता है, बहुत वीक होता है टेंशन में। अगर टेस्टिंग आप टेंशन में कर रहे हो तो अगर आप टेस्टिंग उस ब्लॉक की टेस्टिंग अगर आप उस ब्लॉक की टेस्टिंग अगर कॉम्प्रेशन में कर रहे हो तो कॉम्प्रेशन में वो फेल्स इन शेयर होता है। शेयर का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे टुकड़ा हो जाना यार, ऐसे 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 टुकड़ा होता है, राइट। आपको समझ में आ रहा है ना, शेयर क्या होता है, ऐसे ऐसे टुकड़ा हो जाना यहाँ से बीच में से। और ये जो हो रहा है वो खींचने से हो रहा है। ओके, वो खींचने से हो रहा है। ये कॉम्प्रेशन, ऐसे कॉम्प्रेशन जब ऐसे दबा रहे हो ना आप नीचे का, ऐसे एक दूसरे का ऐसे ऐसे दबा रहे हो ना, तब ये ऐसे बीच में टुकड़ा हो जाता है। ओके, ऐसे 45 डिग्री, राइट। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है टेंशन में एंड कॉम्प्रेशन में। ओके, brittle materials are weak in tension if you are doing the testing in tension. Okay, tension type में अगर आप if you are doing the testing in compression mode, then you will see that material is going to fail in that shear. Okay, in shear. और देखिए मैंने एग्जांपल लिए कास्ट आयरन, कंक्रीट, ग्लास। ओके, स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन, यहाँ पर देखिए ये इजीली ब्रेक नहीं होता, इसको 3000 किलो न्यूटन के आसपास लोड जाता है, तो बहुत ज्यादा होता है वो लोड, तो उस लोड पे ब्रेक हो रहा है। ओके, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है बट टेंशन में बहुत वीक होता है। ये ऐसा करोगे टुकड़ा हो जाता है वो बहुत जल्दी। और उसकी जो ब्रिटलनेस है वो ब्रिटलनेस किस पे डिपेंड होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे ब्रिटलनेस का। हमारे बॉडी के अंदर ये ब्रिटल इतना क्यों होता है, ब्रिटल का क्या मतलब, ये मटेरियल ब्रिटल होने के पीछे का कारण क्या होता है कि उसका परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितना परसेंट आप उस पर कार्बन ऐड कर रहे हो कि मटेरियल हार्ड होता जा रहा है। और जितना मटेरियल हार्ड होगा उतना मटेरियल ब्रिटल होगा और उतना जल्दी वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। ब्रिटल मटेरियल का ये जो बिहेवियर है, बिहेवियर इसका कैसा है, ऐसा प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद वो थोड़ा सा स्ट्रेन दिखाता है, थोड़ा सा माइनर, उसके बाद वो फ्रैक्चर हो जाता है। और देखिए उसके बाद डक्टाइल मटेरियल में आपने देखा होगा अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, राइट, और अल्टीमेट पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट आपने देखा होगा। बट यहाँ पर देखिए ये तीनों चीजें नहीं होती, नो नेकिंग, नो हार्डनिंग एंड नो यील्डिंग। यील्ड का तो यहाँ पर आता ही नहीं ना, फ्रैक्चर होगा डायरेक्टली, राइट। देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन पे हमने देख लिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन पे हमारी ब्रिटलनेस या हार्डनेस उसकी देखी जा सकती है, राइट। धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर देखने के लिए, थैंक यू।